नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल यूपी टेलर पर आप सभी का एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक हैवी साइज का फिटिंग पैंट की कटिंग किस तरह से किया जाता है वह बताने वाले हैं। तो किसी व्यूअर ने हमें कमेंट में एक मेजरमेंट भेजा है, हम उसी के अकॉर्डिंग इस पैंट की कटिंग कर आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि वह जो मेजरमेंट किस तरह से। तो देखिए दोस्तों, वह मेजरमेंट हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं। इसका जो लेंथ है वह 42 इंच का है, कमर है 41 इंच, थाई है 29 इंच और इसका हिप है 46 इंच का, सीट है 27 इंच और घुटना है 23 इंच और इसका जो बॉटम है वह 17 इंच। यह जो मेजरमेंट भेजा है इसी के अकॉर्डिंग हम इस हैवी साइज का पैंट की कटिंग कर आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले ऊपर की साइड में एक मार्किंग कर लेते हैं। तो अब उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से इसका लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ का जब भी हम निशान लगाते हैं तो 1 इंच हम माइनस करते हैं, इस साइड में 1 इंच माइनस करते हैं। उसके बाद में हम इसका जो लेंथ है उसका निशान लगाते हैं। तो इसका जो लेंथ है दोस्तों वह है 42 इंच का। तो हम 42 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और 2 इंच फोल्डर के लिए। इसका जो मिडिल है वह 21 इंच पर इस तरह से, और यही निशान हम सामने की तरफ भी लगा लेते हैं इस तरह से। 42 और 44 2 इंच हमने जो यहाँ पर फोल्ड करेंगे उसके लिए, और ये इसका मिडिल 21 इंच पर। अब दोस्तों हम इसका जो हाई लाइन है तो हाई लाइन का मार्किंग करते हैं। तो आप लोगों को हमने अपने सभी वीडियो में बता दिए हैं कि हाई लाइन का मेजरमेंट हम किस तरह से निकालते हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं कि हाई का जो मेजरमेंट है किस तरह से निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो सीट है जो राउंड शूज जिसे लटक भी कहते हैं, तो वह है 27 इंच का। 27 इंच को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा 13.5 इंच, और 13.5 इंच में हम फिर 3 इंच माइनस कर देंगे। इस तरह से हमें 3 इंच माइनस कर देना है। और उसके बाद दोस्तों हमें चलो सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा कर लेना है दोस्तों। अब उसके बाद हमें इसका जो थाई है तो थाई का सबसे पहले मार्किंग करना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर 1.25 इंच इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें थाई का निशान लगाना है। तो इसका जो थाई है 29 इंच का है, तो 29 इंच को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.5 इंच। तो 14.5 इंच पर इस तरह से हमें मार्किंग कर देना है। और ये 1.5 इंच। अब हम जब नॉर्मल पैंट में कटिंग करते हैं तो यही जो मिडिल है सभी जगह निशान लगाते हैं। इस तरह से हम मिडिल का नाप लेते हैं, उसके बाद सभी जगह निशान लगाते हैं। लेकिन यह हैवी साइज है दोस्तों, तो हैवी साइज में हमें क्या करना पड़ेगा, कपड़ा उधर से हमें कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम बॉटम में इस साइड में हम मात्र 1.25 इंच ही कपड़ा छोड़ रहे हैं। इधर हम 1.25 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो इसका बॉटम है तो बॉटम का पहले हम निशान लगाते हैं। तो इसका जो बॉटम है वह है 17 इंच का। तो 17 इंच का 2 भाग में हम जब डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा 8.5 इंच। इस तरह से 8.5 इंच पर, और इसका जो मिडिल हम निकालेंगे तो वह आ जाएगा हमारा 4.25 इंच। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर भी जो हमने नाप लिया है वही नाप हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ से इस तरह से टेप को रख लेना है अपना, और उसके बाद इस तरह से हमें मिडिल का निशान लगा देना है इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ से हमें इसका जो घुटना है तो घुटना का निशान लगाना है। ऐसे सबसे पहले हम इसका शेप दे देते हैं।
इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब शेप देने के बाद में क्या करना है दोस्तों, इसका जो घुटना है तो घुटना का निशान लगाते हैं। तो इसका जो घुटना है वह है 23 इंच का। तो 23 को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो वह जाएगा हमारे पास में 11.5 इंच। तो इस तरह से हमें इसका घुटना का भी मेजरमेंट ले लेना है और उसके बाद फिर इस साइड भी हमें मार्किंग कर देना है। इस तरह से हमें दोस्तों इसका मार्किंग कर देना है नीचे की साइड का। अब उसके बाद हमें इसका जो कमर है तो कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो 8.25 है तो यही मिडिल हम यहाँ पर ले लेते हैं 8.25 इंच का, इस तरह से। और उसके बाद इसे हम सीधा कर लेते हैं। फिर दोस्तों हमें यहाँ से जो 1.25 इंच कम करते हैं वही हम यहाँ पर भी करेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 4.25 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसको भी हम इस तरह से मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद में दोस्तों इसका कमर का हमें निशान लगाना है। तो इसका कमर जैसे कि हमने आपको बताया है एक 40 इंच का, एक 40 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा हमारे पास में 10.25 इंच। और 10.25 इंच पे हम 1 इंच सिलाई के लिए जब देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11.25 इंच। अब उसके बाद दोस्तों हमें जो हमारे पास में जो शेप वाला फंटी है उसकी मदद से हमें इसका शेप भी दे देना है इस तरह से। इस तरह से देखिए दोस्तों हमने इसका शेप भी दे दिया। अब शेप देने के बाद में हमें क्या करना है, हैवी साइज है तो 1 इंच झुकाव दे रहे हैं। अब 1 इंच जब हम झुकाव दे रहे हैं दोस्तों तो उसको हमें इस फंटी से इस तरह से मिला लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसका फ्लाई के लिए राउंड दे देना है। इस तरह से हमें राउंड दे देना है दोस्तों। और उसके बाद इधर जो जेब खुलेगा वह है 7.25 इंच पर हम इसका जेब का निशान लगा दिए। अब इस तरह से इसे भी हमें मिला लेना है। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम इसका सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। मार्किंग किया अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करते जा रहे हैं दोस्तों। और यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर देना। हम इसी तरह से आप लोगों के बीच में अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। इस तरह से दोस्तों हमें कटिंग कर देना है। अब इस तरह से दोस्तों हमें कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद में अब सबसे पहले इस कपड़े को हम पलट देंगे और उसके बाद दोस्तों हम इस कपड़े को पलट कर बिछाएंगे इस तरह से। इस तरह से बिछा लेना है दोस्तों। और उसके बाद में फिर इस तरह से हमें इसको भी बिछाना है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यह सभी मार्किंग को सामने की साइड में हमें
इस तरह से बढ़ा देना है, जो हम सभी पैंट में बढ़ाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जब 1 इंच झुकाव दिया है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कम से कम पौने 2 इंच पर हमें ऊपर की साइड इस तरह से मार्किंग करना है। और इस साइड में हमें 1 इंच, जो बैक साइड है वहाँ पर हम इस साइड 1 इंच कपड़ा बाहर की साइड में लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका शेप दे देते हैं। यहाँ से हमें शेप दे देना है बाहर की साइड में 1 इंच। इस तरह से मिलाते हुए हमें शेप दे देना है। इस तरह से यहाँ से 1 इंच हम बाहर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं इसके कमर में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है। तो देखिए इसका 1.25 इंच जो यहाँ पर डॉट्स डलेगा उसमें जाएगा, और सिलाई के लिए 1.25 इंच हम कपड़ा सबसे पहले निकाल देते हैं। उसके बाद कमर का 1/4, इसका जो कमर है 41 इंच का, तो 1/4 आएगा इसका 10.25 इंच। इस तरह से 10.25 इंच पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर हमें 1.5 इंच, पौने 2 इंच, आप जितना एक्स्ट्रा कपड़ा देना चाहते हैं उसके हिसाब से दे देना है। अब दोस्तों हम इसका जो हिप है, तो हिप का निशान लगाते हैं। तो हिप का 1/4 इधर सिलाई छोड़कर आ जाएगा 11.5 इंच। तो वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और पौन इंच हम इसका जो 1/4 हिप है, तो पौन इंच हम ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरह से आ जाएगा दोस्तों, देखिए 12.5 इंच पर। अब हमें इसको मिला लेना है इस तरह से। हमें मिला देना है दोस्तों। और यहाँ पर पौने 3 इंच हम कपड़ा ले रहे हैं, उसको भी हम मेजरमेंट कर कर दिखा देते हैं इसका थाई का। इसका थाई का भी हम आप लोगों को मेजरमेंट करके बता देते हैं। इधर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और इधर भी 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो वह आ जाएगा हमारे पास में 13 इंच। अब 13 इंच को हम इस तरह से पकड़ेंगे और 29 है इसका थाई, तो इस तरह से 29 और ये 13, तो टोटल इसका जो थाई आएगा वह 29 इंच का बनेगा दोस्तों। और नीचे की साइड में हमें 1.5 इंच। अब इसका भी हम सबसे पहले शेप दे देते हैं। इस तरह से हमें शेप दे देना है इसका। इस तरह से दोस्तों हमें शेप दे दिया। अब इसका जो यहाँ पर राउंड है उसे हम दे देते हैं। यह जो सिलाई होगा उसके लिए है। और यहाँ से इसका कटिंग होगा दोस्तों इस कपड़े का। इस तरह से हमें देने के बाद में इसका जो वो सीट है उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। ग्यारह इंच 1 इंच सिलाई में जाएगा। नीचे की साइड 1/2 इंच, ऊपर की साइड 1/2 इंच, तो हो जाएगा 10 इंच। और 10 को इस तरह से रख लेना है। और उसके बाद फिर हमें सत्ताईस का है टोटल दोस्तों, तो इधर हमें 1/4 इंच
झुकाव को कम करना है, 5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से इसका जो सीट है उसका मेजरमेंट करके हम इधर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब इसका कटिंग करते हैं। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में हमने आप लोग हैवी साइज की पैंट जो फिटिंग पैंट है उसका कटिंग किस तरह से करना चाहिए वह सभी बात अच्छे से हमने समझाकर आप लोगों को बता दिए हैं। दोस्तों हम एक बार और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और किसी भी प्रकार के यदि परेशानी आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, हम उसका सॉल्यूशन देने का आप लोगों को भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमें हैवी साइज़ का पैंट की कटिंग करना चाहिए। और ये हमारा जो पैंट की कटिंग है वह कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों।